नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मायका। सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना सुहानी को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा, ताजगी और आदित्य देव की रश्मियों में वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती। हर दिन नई उम्मीदें लाता है। सुहानी इस नैसर्गिक सत्य को जी रही थी, लेकिन माँ जी को यह कहाँ पसंद आता। शक संदेह के चश्मे से बहू को देखने की उनकी आदत थी। बिना सोचे समझे वे कुछ भी कह डालती। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोल कर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट ना दे सके जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो कि जिसकी नियति सबकी सुनने की होती है, इसलिए सुहानी उनके कटु शब्दों को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प न रहे तो सीमा पार न जाकर भी समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने ही उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते कुछ असर नहीं, जो चाहे कहो। लेकिन यह किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब टूट कर बिखर गया। यह तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने सुहानी को अब परेशान नहीं करते। आदत जो बन गई थी, सुनना और पत्थर की मूरत बने रहना, जिसकी न जबान थी न कान। इस मूर्ति में भी दिल धड़कता था। यह एहसास शायद अब किसी को नहीं था। सास की फब्दियां उसके दिल को छन्नी करती, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से तेजी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया का तमगा पाती, बोले या प्रतिकार करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उसकी एक देवरानी थी रुचि, बड़े घर की बेटी, जिसके आगे सासू माँ की जबान भी तलुए से चपकी रहती। जब रुचि अपने मायके जाती तो सुहानी को भी अपने घर की बहुत याद आती। पर जाए तो कैसे, किसके घर जाए वह। रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि अब कोई एक फोन करके उसका हाल चाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब रुचि अपने मायके से वापस आई, उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़े, गहने को देख फूली नहीं समा रही थीं। रह रहकर सुहानी को कोसना जारी था। रुचि सुहानी को अपने कमरे में ले आई, उसे अपने पीहर के मजेदार किस्से बताने लगी। सुहानी जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। रुचि जा चुकी थी। दोपहर का समय था, इसलिए उदास मन के साथ सुहानी बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें, कटु स्मृतियां चलचित्र की तरह मन मस्तिष्क में साकार होने लगीं। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। यह सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। सुहानी ने छोटे भाई को ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसा बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वह 3 साल बड़ी थी तो भी, लेकिन बचपन से उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छिन गई, लेकिन भाई सुमित भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही न चला कि गुड्डे गुड़ियों से खेलते वे कब बड़े हो गए। पापा जल्दी से जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। मानस का रिश्ता आया, इंजीनियर, सुंदर, सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार। बस पापा को और क्या चाहिए था। झट से रिश्ता पक्का कर दिया। सुहानी खुदगर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वह विदा हुई तो फिर कौन संभालेगा घर को। नारी के बिना घर घर नहीं हो सकता। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ सुहानी ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूंगी तो एक ही शर्त पर, भाई की शादी भी उसके साथ हो। किसे पता था कि यह प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा, रिश्तों में दूरी बढ़ती जाएगी। सबको झुकना पड़ा और 7 दिनों के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। सुहानी ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी सुहानी। कुदरत ने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा दुखद दिया था जिसने उसकी अधूरी जिंदगी पूर्णतः की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती। मन का सोचा पूरा हो जाए तो क्या कहना। नई जिंदगी में सुहानी के सपने यथार्थ की कठोर धरा पर शीघ्र ही दम तोड़ने लगे। मानस बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे खुले रूम में अपनी पत्नी का साथ देने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी था। पापा को शायद उम्मीद ना रही होगी, इसलिए सुहानी की शादी के बाद क्षुब्ध बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ
सुमित भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुख न पहुंचे इसलिए सुहानी ने मुंह सिल लिया, लेकिन पापा थे कि उसकी आंखों को पड़ जाते। जितना वह छिपाने की कोशिश करती, पापा अनकही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है जो बच्चों की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसी का नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं जो बेटियां अपने ससुराल में जीती हैं। नतीजापन घर में लोग टूटने बिखरने लगते हैं। सच तो यह था कि सुहानी को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। ससुराल में व्यंग्य तानों के बीच पिस रही थी तो मायके में अपने भाई सुमित और पिता के ख्याल से उसकी भाभी ने जो समझदारी दिखानी चाहिए थी उसके विपरीत आचरण किया। सुहानी ना तो मां बन सकी, ना ही मानस के दिल में स्थान पा सकी। दूरी, तटस्थता, यंत्र चलित कृत्रिम जीवन उसे आहत करता चला गया। घड़ी ने टन-टन अलार्म बजाया। सुहानी जैसे चौंक पड़ी। उसे अपनी जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से ना चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ तो 13 दिन भी उसने मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद आने लगा। भाई सुमित बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस ना हो, लेकिन सुहानी कोई बच्ची नहीं थी। वह समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन वह अनुभव भी हो गया जिसने सुहानी के सारे भ्रम तोड़ दिए। सुमित की जिद पर वह मायके चली आई। भाभी के साथ बहन को देख भाभी का मुंह फूल गया। रात को सुहानी ने उनके कमरे से आती तेज आवाजों को सुन लिया। सुमित अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच उठा था। उसकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, अगर यह बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी दे के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे पता है यह मायके में क्यों मंडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर ना ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी। सुमित यह बात कैसे सहन कर पाता। नफरत से सुहानी तड़प उठी। छी, क्या कोई ऐसी नीच सोच भी हो सकती है। पूरी रात सुहानी ने जागते निकाल दी। वह हर घर जिस में वह पली बड़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वापस अपनी ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि सुमित आएगा माफी मांगने, लेकिन वह नहीं आया। अब सुहानी को अपना फैसला सही लगने लगा। भाई भाभी की जिंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्योहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा ना आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को सुहानी भी तड़पती। अब उसने अपना मुंह सिल लिया। किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया। मानस को अच्छी नौकरी मिल गई। अब सुहानी की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। मानस उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता, लेकिन बुझे मन में अब उमंग, उम्मीदें फिर से जागना मुश्किल लगने लगा। आज जनवरी की 22 तारीख थी। वैसे तो खास दिन उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी उसकी। सुबह के 9 बजे थे। मानस अभी भी सो रहे थे। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुहानी ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। सब अपनों का प्यार सैलाब बन फूट कर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर सुमित और भाभी खड़े थे। सुहानी चहकते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। सुमित ने पैर छूती हुई दी को शुभकामना दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहिल क्षणों में कटुता क्षण भर में छूमंतर हो गई। सास और रुचि आश्चर्यचकित से सुमित आज उन सबके लिए उपहार लाया था। सुहानी किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। सुहानी के मन पर जमी बर्फ बहने लगी थी। भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गईं। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे पहली बार मिली हो। मानस भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देख मानस ने सुहानी को बाहों में भर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? सुहानी कुछ पूछती उससे पहले सुमित आ गया। बोला, दीदी यह लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया। सुहानी पैकेट खोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर, जिसमें उनकी मुस्कुराहट सुहानी को नया जीवन देती महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़ियों भी थे जिससे सुहानी और सुमित बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था सुमित, लेकिन यह चीज उसका दिल छू गई। आज पूरा दिन सुहानी के नाम था। मानस ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब सुहानी मानस के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फोटो टंगी है।
मानस कह रहा था, सुहानी ससुराल में मायके की यादें ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब अपने बेडरूम में आधी चीजें मेरी और आधी तुम्हारे मायके की यादगार वाली होंगी। ओ मानस, तुम इतना चाहते हो मुझे? सुहानी भाव विह्वल हो मानस से लिपट गई। सुहानी, चाहने का मतलब ही यही है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।